नमस्कार दोस्तों, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये। इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर में है। कंपनी का जो काम है गोल्ड लोन में है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 170 173 के आसपास कारोबार कर रहा है। अचानक से गिरावट आई है। तो फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, मार्केट कैप की बात करेंगे, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे। कहने का मीन्स ये है कि किसी ने अगर 3 साल से अपने पोर्टफोलियो में रखा है स्टॉक को, तो कितना रिटर्न मिला है और पिछले 1 साल में क्या रिटर्न मिला है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 1 साल में रखेंगे तो कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो आज के दिन अगर आप स्टॉक को देखोगे तो कितना रिटर्न मिला है, तो मन्नापुरम फाइनेंस ने 1 साल में कितना रिटर्न मिला है उसको चेक करते हैं। फाइनेंशियल नंबर को चेक करेंगे Q2 के। इससे हम लोगों को फंडामेंटली आइडिया लग जाएगा क्या कंपनी में हो रहा है। प्लस शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे, चार्ट पैटर्न के अनुसार किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है। मैं कहने का मीन्स ये है कि पिछली बार भी इसमें अचानक से गिरावट आ गई थी और अब की बार भी अचानक से गिरावट आई दोस्तों। तो सारा डिस्कशन, सारी चर्चा मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में करते हैं। दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो 14,700 करोड़ का है इस वक्त। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो 86 रुपीज़ का है। EPS की बात करते हैं तो 20 का है दोस्तों। क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं। टोटल इनकम सितंबर 2021 में 1,554 करोड़ का था और 1 साल पहले 1,577 करोड़ का था। जून के क्वार्टर की बात करते हैं तो 1,573 करोड़। तो इस क्वार्टर में इनका टोटल इनकम कम रहा है। और मार्च के क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो 1,630 करोड़ का था मार्च का क्वार्टर और अब की बार कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 369 करोड़ का प्रॉफिट था और 1 साल पहले था 405 करोड़ का, 405 करोड़ का प्रॉफिट था। और ये अब की बार कम हुआ इनको प्रॉफिट। और जून के क्वार्टर में भी देखते हैं तो 436 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च के क्वार्टर में देखते हैं तो 468 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर 2020 में 482 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अब की बार इनका जो प्रॉफिट है कम है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 4.37 का था दूसरी तिमाही में और इससे पहले देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा था। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 3 महीने का रिटर्न अब 6% का रह गया और 1 महीने का रिटर्न माइनस है। ये लॉस में है। जिन्होंने एक तरह से 1 महीने के अनुसार लिया होगा 13% माइनस है 1 महीने का। 1 साल का रिटर्न 3% का रह गया मात्र। 1 साल के अनुसार देखते हैं तो लगभग 160-170 के बीच ही घूम रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 1 साल के अनुसार। देखते हैं अगर किसी भी इन्वेस्टर्स ने इसको लिया होगा तो अभी देखिए स्टॉक वहीं पे है और 3 साल का रिटर्न है 102% का रिटर्न है और 5 साल का रिटर्न है 135% का रिटर्न है दोस्तों। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है जो मन्नापुरम फाइनेंस में ट्रेडिंग करते हैं या पोर्टफोलियो में रखा है। दोस्तों फाइनेंशियल नंबर को हमने देखा तो Q2 में थोड़ी बहुत कमी पेशी थी और स्टॉक में गिरावट है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं ये। पिछले 5-6 महीने में किस तरह का कारोबार किया है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड में हेल्प हो सकती है। ये चार्ट लगा हुआ है सामने। अगर हम देखिए अप्रैल के महीने की बात करते हैं 22/4/2021 को ये नीचे के लेवल पर था 140 रुपया। इसमें एक तेजी बनी, ऊपर की तरफ स्टॉक गया 220 रुपये तक गया था। फिर अचानक से गिरावट आई। देखिए अचानक से गिरावट आई, स्टॉक एकदम से नीचे की तरफ आ गया 155 तक। बहुत सारे लोग एक तरह से ट्रैप हो गए थे और उसके बाद देखिए अब इसमें 3-4 महीने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया। ये लगभग 220 तक, 222 तक फिर से गिरावट आई। कहने का मीन्स ये है कि लगभग 215 से 225 तक ये जा रहा है। पिछले 7-8 महीने की बात करते हैं और ऊपरी लेवल से इसमें गिरावट आ रही है, अचानक से गिरावट आ रही है। अगर आप ऊपर की तरफ से ट्रैप हुए हैं तो फिर से देखिए एक तरह से 173 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। बेरिश मोड है यानी मीन्स स्टॉक अगर 170 को होल्ड नहीं करता, यानी मीन्स स्टॉक अगर 170 को होल्ड नहीं करता अब की बार भी लगभग 160 से 155 तक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। इन्होंने इसको मार्जिन में खरीदा है तो उनको एक तरह से स्क्वायर अप करना चाहिए। अब थोड़ा सा समय देना चाहिए और जो एक तरह से बाई करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं तो 170 के लेवल को ध्यान रखना चाहिए। अगर 170 के नीचे फिसलता है तो थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, बट स्टॉक में फिर एक बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा क्योंकि ओवर सोल्ड की स्थिति हो जाएगी चार्ट के अनुसार। पिछली बार भी देखिए बढ़ने में समय लगा, गिरने में समय नहीं लगा। देखिए ऊपर की तरफ ये स्टॉक था आपका
2/8/2021 को और अचानक से गिरावट आई 20/8/2021 में, यानी मैंने 4-5 ट्रेडिंग सेशन में सीधे नीचे की तरफ आ गया। अब की बार भी इसी तरह का दिख रहा है। तो ये चार्ट में इस तरह से ट्रेंड का पता चलता है कि स्टॉक किस तरह से कारोबार हो रहा है। तो बेयरिश मूड है, अगर थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट Q3 तक हमें स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। स्टॉक हमें Q3 तक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जिस तरह से पिछली बार हुआ था। देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, बढ़ने में समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता है। तो ये जो ट्रेंड बना हुआ है मनापुरम फाइनेंस का, लगभग 150 से ऊपर की तरफ 220-225 तक का जा रहा है, और पैनिक सेलिंग होती है तो 140 तक आ सकता है। तो कहने का मीन्स ये है कि जो ट्रैप हुए हैं होल्ड करना चाहिए स्टॉक में, और जो लेना चाहते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से लोअर लेवल पे देखना चाहिए। अगर 170 में भी देख रहे हैं तो मान के चले कि किसी को अगर 200 लेना है तो आप 50 या 100 खरीदना चाहिए। अगर स्टॉक नीचे की तरफ दिखता है 155-150 के आसपास, तब सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए कि उस वक्त क्या चल रहा है। और इस वक्त मार्केट में देखिए जो बड़े शेयर्स हैं उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और छोटे मझोले स्टॉक्स में तो फिर बड़ी गिरावट आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली हो रही है। तो आगे भी इसी तरह का होता हुआ दिख सकता है दोस्तों। RSI का और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं तो देखिए अब ये ओवर सोल्ड की स्थिति आ रही है। थोड़ा बहुत अगर ये नीचे की तरफ आता है तो स्टॉक बाउंस बैक करेगा, पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।